हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को पीरियोडिक के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया गया है। पीरियोडिक हो गया एक के बाद एक, आपको पता होगा। तो ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए हम बात करते हैं एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी से पहले की, तो कुछ एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, तो उनको क्लासिफाई करना बहुत ही आसान था। तो जब 19th सेंचुरी के बाद नए एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो साइंटिस्ट के साथ मुश्किलात बढ़ते गए। तो उनको कैसे क्लासिफाई करना है। जब आप सोचिए अपने कपबोर्ड में आपने नए कपड़े लाए, आपके पास 200 या 300 पेंट्स हैं, 400 या 500 आपके पास हेड्स हैं, कोट्स हैं। तो ये तो ज्यादा क्वांटिटी हो गई, 50-60 के करीब आपके पास कपड़े हैं। सोचिए आप उस कपबोर्ड में उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। आपको पहले देखना होगा कि क्या मेरे कपबोर्ड में इतनी क्षमता है कि मैं इन कपड़ों को इधर अंदर रख सकूं। अगर आपके पास सोचिए उसके बदले 2-3 ही होते तो आपको मुश्किल नहीं होते। तो जब आपके पास कपड़े ज्यादा बढ़ते जाएंगे तो आपको मुश्किलात होंगी कपबोर्ड में उसको रखने के लिए। इसी तरह हो गया साइंटिस्टों के साथ 19th सेंचुरी के बाद, जब उनके पास एलिमेंट ज्यादा हो गए, तो उनने क्लासिफाई करने के लिए उनने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए। उनमें से कुछ साइंटिस्ट थे जिनका हम नाम पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वन ऑफ द एर्लिएस्ट अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ, पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए जो अटेम्प्ट दिया गया था, वो इन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसका मतलब क्या है, इसको मतलब मैं आप समझाता हूँ, रुकिए। इसका मतलब है कि रुकिए, हाँ मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। हाँ, उन्होंने सोचा था कि भाई हम क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे। हाँ एक नॉन मेटल, एक मेटल। जो भी मेटल वाले हैं उसको इधर रखेंगे, नॉन मेटल सॉरी, जो भी मेटल वाले हैं उसको इधर रखेंगे, नॉन मेटल वाले इधर रखेंगे। भाई अच्छा आइडिया लगाया था, आपको भी लग रहा होगा भाई अच्छा आइडिया लग रहा होगा। मगर क्या हो गया, देख सकते, मगर क्या हो गया, ये दिस मेथड क्लासिफिकेशन ऑफ फिलिप, ये फेल हो गया। ये आगे बढ़ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नॉन मेटल्स थे वो ज्यादा, नॉन मेटल्स जो थे वो ज्यादा थे। हाँ, तो अगर सोचिए आपके पास खाली पेंट हैं 20-30 और एक जूता है और एक पेंट है, तो आप उनको कैसे क्लास करें। आप बोलोगे छोड़ यार इनको कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे कि भाई पेंट तो हमारे पास 10-20 है, जीन वाले को इधर रखेंगे, कपड़े वाले को इधर रखेंगे। तो इसी तरह इन्होंने भी ऐसा कुछ सोचा होगा। तो उसके बाद जब मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो क्लासिफाई करने वाले थे, जब वो फेल हो गया, तो उसके बाद कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे कि हमारे पास डोबनियर ट्राइड्स आए, न्यूलेन ऑफ ऑक्टेव्स आए, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आया। पीरियोडिक टेबल नहीं, टेबल आया, उसका टेबल आया। मेंडेलीव खुद एक आदमी था। तो हम पढ़ेंगे पहले डोबनियर ट्राइड्स के बारे में। डोबनियर तो उसका नाम है, बाद में इसको ट्राइड्स क्यों कहा गया वो पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ से डोबनियर ट्राइड्स, ये जो आदमी था वो 1817 में क्या किया उसने, ये एक जर्मन साइंटिस्ट था। 1817 में उसने क्या किया, उसने कोशिश की कि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, मतलब जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, तो उनको एक ग्रुप में क्लासिफाई करने के लिए उसने सोचा कि भाई यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लिथियम है, तो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन ऐसे कुछ एलिमेंट्स तीन लिए उसने, कि सोचा कि भाई ये तीन जैसे कि मैं बात करूं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की, तो उसने सोचा कि भाई इन तीनों के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो मैच करती है। तो उन्होंने क्या बनाया, इन तीनों के लिए एक ग्रुप बनाया। उसने क्या किया, एक ग्रुप में तीन तीन एलिमेंट्स रखे। समझ आया? उसने क्या किया, पहले और एक बार बता रहा हूँ। डोबनियर ट्राइड्स तो डोबनियर इसका नाम था, मगर ट्राइड्स बाद में रखा गया। जॉन वुल्फ गेंग डोबनियर पूरा नाम था, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1817 ने
1817 में इसने कोशिश की कि एलिमेंट जो सिमिलर सेम एलिमेंट से उसको एक ग्रुप में रखने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास आपके पास है आपके पास जैसे कि आपको कुछ चीजें दी गई टीचर के द्वारा, जैसे कि आपको सॉल्ट दिया गया, सैंड दिया गया और शुगर दिया गया। दूसरी तरफ आपको दिया गया भाई वाटर दिया गया, लेमन जूस दिया गया, कोको कोला दिया गया। तो आपको बोला कि भाई इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। तो मानिए ये एलिमेंट्स हैं, ये किसके लिए? डोबर्नियर के लिए मानो ये एलिमेंट्स हैं। फिलहाल आज की बात छोड़ देते हैं। डोबर्नियर के लिए मानो ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट ए है यानी हाइड्रोजन है या कुछ और है जिनके सेम है। तो उसने क्या किया, तीन तीन के ग्रुप बनाए। इधर ऊपर देख के यहाँ पे उसने क्या किया, तीन तीन के ग्रुप बनाए। जैसे कि अगर मैं डोबर्नियर हूँ, मिसाल की तरफ समझो कि मैं डोबर्नियर हूँ, तो मैंने क्या किया, इन तीनों ये सेम है भाई, ये सॉलिड है, तो मैं इन तीनों का ग्रुप बनाया सेंट साल का। हाँ, मैंने किस पे क्लासिफाई किया, इसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे कि क्या है, ये सॉलिड है तो मैंने इसको अलग किया। इस तरह मैंने वाटर लिक्विड में है तो इन जो सब्सटेंस है इनको अलग किया। इसी तरह डोबेयर ने जो एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जिन जिनके सिमिलर हैं उनको ग्रुप बनाया और एक ग्रुप में तीन तीन रखे, इसीलिए डोबर्नियर ट्राइड्स कहा गया। ट्राइड्स मतलब तीन होते हैं, मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब दो होते हैं, ट्राई मतलब तीन होते हैं, ट्राइड्स कहा गया। देखिए जैसे कि आपको टेबल में दिखाया गया, वो इसकी एक और बात है, देख सकते हैं मैंने आपके लिए थोड़ा सा बड़ा किया। तो इन्होंने क्या बनाया था, ग्रुप्स बनाए थे जिसमें एक ग्रुप में तीन तीन रखे थे। देखिए तीन तीन वो कैसे रखे थे, आप सोच रहे होंगे कि कैल्शियम ऊपर कैसे रखा, फिर उसके बाद स्ट्रोंटियम कैसे रखा है, फिर बेरियम। उसने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, जिसका वेट कम होगा, जिसका वेट ज्यादा होगा वो नीचे होगा और जिसका वेट कम होगा वो ऊपर होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बेरियम का वेट, जिसका वेट कम है उसको सबसे ऊपर रखना है, जिसका ज्यादा है उसको नीचे रखना है। तो इसमें उसने ये कहा कि, और एक बात कही, ये ध्यान से सुनना, कि अगर हम पहले ए और बी का एवरेज निकालेंगे, यानी ए और सी का एवरेज निकालेंगे, ए और सी को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा बी आएगा। देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ एवरेज का। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको इंक्रीजिंग वेट पे रखा गया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे रखा गया। जैसे कि कैल्शियम सबसे कम है तो ऊपर रखा उसने, स्ट्रोंटियम उससे ज्यादा उसका एटॉमिक मास है तो दूसरे में रखा गया, फिर बेरियम को तीसरे में रखा गया। और ये इन तीनों के जो प्रॉपर्टीज थे वो सिमिलर हो रहे थे, इसीलिए इनको अलग ग्रुप दिया गया, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। हाँ, समझ गए। और उसके बाद अगर हम बात करें, उसने कहा कि जब हम ए और सी को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बी निकलेगा। ये बात सच भी हुई, ये बात सच भी हुई, ये बात सच भी हुई। जैसे कि हम दूसरे वाले का लेते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। हाँ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, जैसे कि हम ए और सी लेंगे 7 + 39, हाँ ये 46 होता है, डिवाइडेड बाई 2 करने से क्या आता है 23। देख सकते हैं ये यहाँ पे नीचे दिखाया गया है कि दूसरे का कैसे एवरेज मास निकालना है। तो यहाँ पे आप बोल रहे होंगे भाई वाह बहुत अच्छी बात है, फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई इतना अच्छा था, हमें उसने एटॉमिक वेट के हिसाब से भी रखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से तीन तीन का ग्रुप बनाया, तो इसको यहाँ पे फेल क्यों हो गया, इसका जो क्लासिफाई करने का मेथड था वो फेल क्यों हो गया। तो इसका हम कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, कुछ अचीवमेंट्स भी पढ़ेंगे। अचीवमेंट एक ही है, लिमिटेशंस तीन है, वो पढ़ेंगे, रुकिए। अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो जो इससे एक जो मेन अचीवमेंट था दोगुनिया ट्रस्ट का, वो था कि ये अचीवमेंट था क्लासिफिकेशन का, ये हमें रिलेशनशिप बताता है कि किस बीच में प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और एटॉमिक मास के बीच में ये क्या बनाता है, एक रिलेशनशिप बनाता है। तो हम अगर इसके, ये एक अचीवमेंट ही है। अगर हम इस लिमिटेशंस की बात करें तो हमारे पास
ये 3 हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो लिमिटेशन था, जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था, इसका फेल होने का जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था कि डोबर्नियर कुछ ही एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाया। जैसे कि वो कुछ एलिमेंट्स के ही, जैसे कि उसके पास अगर मिसाल की तरफ बात लिखा तो नहीं है कि कितने एलिमेंट्स थे उस वक्त। जैसे कि मैं एग्जांपल ऐसे ही ले रहा हूँ कि जैसे कि उसके पास 9 एलिमेंट्स थे तो उसने सिर्फ 6 के ही तो अगर 9 एलिमेंट्स थे तो वो सिर्फ 6 को ही क्लासिफाई कर पाया। बाकी सब के प्रॉपर्टीज न मैच कर रहे थे, न मैच कर रहे थे, ना वो क्लासिफाई कर पा रहा था। और दूसरे की बात करें, आल्सो द ट्रायल्स आर रिजेक्ट ऑफ सम ट्रायल्स हैव द एटॉमिक मासेस। अगर हम बात करें कुछ कुछ जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस सेम थे तो क्या एवरेज निकालेंगे। जैसे कि इस 33 और 34 है तो पहले वाले का कैसे एवरेज निकालेंगे, नहीं निकल पाया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये दूसरा इसका लिमिटेशन था कि जो एटॉमिक मासेस थे कहीं एलिमेंट्स के सेम थे। Also the elements known at that time cannot be classified। हाँ, मैंने बोला कि जो एलिमेंट्स इस समय डिस्कवर हुए थे उनको क्लासिफाई नहीं कर पाया। और पहला जो ड्रॉबैक है उसको मैं और एक बार अच्छे से समझाता हूँ। हम्म हम्म हम्म, हाँ हाँ हाँ, पहला भी वही है कि कह रहा है कि उस समय, हाँ, कह रहा है कि द इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ डोबेनियर क्लासिफिकेशन, जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था, जरूरी ड्रॉबैक था डोबेनियर की क्लासिफिकेशन का, वो ये था कि उस समय जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उनको वो अरेंज नहीं कर पाया। किसमें, ट्राइब्स के तीन तीन ग्रुप में, तीन तीन के ग्रुप में वो अरेंज नहीं कर पाया। और दूसरा है कि कुछ एलिमेंट्स के तो एटॉमिक मासेस सेम थे तो वो एवरेज कैसे निकाल पाएंगे, आप खुद ही सोचो। और ऑब्वियसली बात है, नहीं निकाल पाएंगे। तीसरा दो ही हैं, तीसरा सॉरी दो ही हैं, मैंने 3 बोला था मगर यहाँ 2 ही हैं। हाँ, तो हम पहले से ज़रा बात करेंगे तो 19 सेंचुरी से पहले यहाँ पे फ्यू एलिमेंट्स हुआ करते थे और 19 सेंचुरी के बाद ज़्यादा एलिमेंट्स आए जिनको यहाँ पे क्लासिफाई करना बहुत ही मुश्किल आया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने अटेम्प्ट दिया और उनमें से पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे हुई, मगर वहाँ पे भी वो फेल हुआ क्योंकि मेटल ज़्यादा थे। दूसरे केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हुआ करते थे। और उसकी बात करें तो साइंटिस्ट ने और कुछ नहीं क्लासिफाई किया। अगर हम डोबेनियस की बात करें, डोबेनियस भी अटेम्प्ट दिया था, उसने भी क्लासिफाई किया था, मगर उसका जो क्लासिफाई करने का तरीका था वो आखिर फेल हो गया, हमने पढ़ा। अगर हम डोबेनियस की बात करें तो उसने क्या किया था, जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सेम है, जिन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सेम है उनको ग्रुप में रखा था। कितने की, तीन तीन के ग्रुप में रखा था। इसलिए क्या कहा जाता है, डोबेनियस ट्रायड्स कहा जाता है। मोनो 1 हो गया, डाई 2 हो गया, ट्राई 3 हो गया, ट्रायड्स में रखा गया था। मगर वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस थे। पहला लिमिटेशन जो था, वो सब एलिमेंट जो भी उस समय डिस्कवर थे उनको वो अरेंज नहीं कर पाया। दूसरा था कि कुछ एलिमेंट्स के तो एटॉमिक मासेस सेम थे तो एवरेज कैसे, बीच वाला कैसे निकलेगा। जब दो का सेम है तो आप खुद ही सोचा, अगर 33 और 34 है तो 1 कैसे निकलेगा। वन किसके बगैर, एटॉमिक मास हाइड्रोजन के बगैर किसी का नहीं आएगा। कुछ सेम हो करते थे। 8 की बात करें तो ये लगाया ही नहीं कि ट्रायड्स की एवरेज निकालेंगे। इसमें कुछ एलिमेंट्स ही क्लासिफाई हुए, बाकी सब तो ऐसे ही रह गए, वो क्लासिफाई नहीं कर पाए। तो अगले वीडियो में हम न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहा जाता है वो देखेंगे। और लास्ट में मेंडलीव्स मेन टॉपिक है, उसको मन छोड़ना, उसी ने तो वो बहुत ही करीब गया था। थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगली बार, फिर मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब। थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए आवाज़ का थोड़ा सा ज़्यादा आ रहेगी बैकग्राउंड से, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं।